हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन पॉइंट। तो रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी। इसके पहले क्लास 1 और 2 आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है साथियों। ये रीजनिंग का वो क्लास स्टार्ट होगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो लिंक है ना, वो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का आपका पहला सवाल है और इस सवाल आपका होगा पहले अल्फाबेट से। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, तो इस सवाल को जो है ना, आप ABCD लिख करके भी बना सकते हो। इसको आप ABCD लिख करके भी बना सकते हो। ठीक है, ऐसे A to Z तक। और क्या बोला? बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर। तो बाएं से पहले आप 10 काउंट कीजिएगा और फिर इसके बाएं आप 8 आइएगा। अब सोचिए कि बाएं से हम 10 गए दाएं की ओर, अब फिर इधर को 8 आएंगे तो कितना बचेगा? हमारा 2 बचेगा ना। सोचिए, बाएं से 2 पर क्या होता है? अगर बी आ जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी बाएं सिरे से 10वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर आपका बी होगा। और वैसे भी देखिए फॉर्मूला से कैसे होगा आपका ये। तो बाएं से बोला 10, फिर बाएं से बोला 8, और जब दोनों बायां बायां हो या दोनों दायां दायां हो, ठीक है, तो इसको हम लोग घटा लेते हैं। क्लियर? बायां बायां या दायां दायां आपस में घट जाएगा। और जब ये घटेगा आपका, 10 घटाओ 8 आपका 2 बचेगा। पहले है बाएं से तो पहले यहाँ बाएं से होगा। यदि यहाँ होता राइट से, ये भी आप राइट से करते, पहले जो वही यहाँ पे आएगा, यानी बाएं से 2। अब सोचिए, बाएं से 2 क्या होता है आपका? बी होता है। तो आंसर आ गया। यदि पहले यहाँ पर दाएं से रहता रहता तब यदि यहाँ बोलता दाएं से, तो इसको बाएं से करने के लिए 27 माइनस n का जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोगों को लगाना पड़ता। नहीं, बाएं से है तो बाएं वाला वैल्यू जो है ना, ये होता है वैलिड, यानी ये आपका आता है डायरेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो 4, यानी 1 का आपका हो जाएगा 4 बी। सवाल नंबर 2। अलका और जयंती 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें क्रम पर है। अंत से उनके क्रम क्या होंगे? तो देखिए, सवाल नंबर 2 है आपका। क्या बोला? अलका, एक अलका है और एक जयंती है, और ये 23 बच्चों की एक कक्षा में, यानी क्लास में जो है ना, टोटल आपका टोटल जो है ना, टोटल बच्चा आपका है 23, और 23 बच्चों की कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें क्रम पर है। यानी अलका जो है ये 13वें नंबर पर है और जयंती जो है ये 14वें नंबर पर है। क्लियर? तो इसने पूछा है क्या आपका? तो अंत से उनके क्रम क्या होंगे? अब सोचिए, टोटल बच्चा है आपका 23 और अलका का नंबर है 13, जयंती है 14 पर। तो अलका के दाहिने ओर कितना बच्चा होगा? जब टोटल बच्चा है 23, तो अलका के होते हैं दाहिने ओर कितना बच्चा होगा? तो 13 प्लस 10 23, यानी इधर को आपका 10 हो जाएगा, और जयंती के इधर बताइए कितना होगा बच्चा? आपका 9 हो जाएगा, है कि नहीं है? यानी कि जयंती के दाएं ओर 9 बच्चा और अलका के दाएं ओर 10 बच्चा। कैसे? क्योंकि देखिए टोटल बच्चा है ये आपका 23 ठो, और यदि यहां पर अलका है तो इसका क्रम बाएं से कितना दिया हुआ है? तो 13वां दिया हुआ है, और जयंती का 14वां दिया हुआ है। जब अलका यहाँ पे 13वें पर है, तो अलका के दाहिने ओर कितना बच्चा होगा? तो 13 प्लस 10 23 हो जाएगा आपका ना। यानी कि इसके दाहिने ओर आपका होगा कितना बच्चा? तो 10 बच्चा। जब इसके इधर 10 बच्चा है, तो क्या पूछा? इसका क्रम दाहिने से कितना होगा? इधर को 10 बच्चा प्लस ये एक अलका 11वां हो जाएगा। यानी अलका दाहिने से 11वां हो जाएगी और जयंती जो है दाहिने से आपका 10वां हो जाएगी। यानी 11वां और 10वां, 2 का आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर आ जाएगा। यानी 2 नंबर सवाल का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। ध्यान रखिएगा। अब सवाल नंबर 3 है आपका। भोलू की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। भोलू की ओर इशारा करते हुए दीपा ने कहा कि उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती बेटी है। बताए कि दीपा भोलू से किस प्रकार से संबंधित है? सवाल आपका ही हो गया रक्त संबंध का, साथ ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन। सवाल नंबर आपका है 3। अब देखिए, भोलू कोई बच्चा है
और इस भोलू की ओर इशारा कौन कर रही है? दीपा कर रही है। और दीपा क्या बोल रही है कि इस भोलू का जो बहन है ना, भोलू का बहन, उसकी बहन मेरी माँ की, अब दीपा की माँ की जो है इकलौती बेटी है। अब सोचिए, दीपा की माँ की जब एक ही बेटी है कि नहीं, बताइए तो वो कौन होगी? खुद दीपा होगी ना। जब दीपा की माँ की इकलौती बेटी साथियों, बताइए तो कौन होगा? खुद दीपा होगी। जब ये खुद दीपा होगी तो फिर क्या पूछा यहाँ पे आपका? दीपा और भोलू का क्या संबंध है? तो दीपा जो है भोलू की बहन हो जाएगी, भोलू दीपा का भाई हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, क्योंकि भोलू, दीपा भोलू से किस प्रकार संबंधित है? तो बहन है। यदि पूछता कि भोलू दीपा से उसका संबंध क्या होगा, तो आप यहाँ पे भाई बोल देते, है कि नहीं है? तो 3 का आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बहन हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा बहन। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट। सवाल नंबर 4 है आपका, देखिएगा। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और वो एक समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है? और देखिए, कॉपी और कलम लेके जो है ना आप लोग जरूर बैठिए साथ में। तो 5 में से 4 जो है ना एक समान है, तो उनका ग्रुप बन जा रहा है ना, और एक सबसे डिफरेंट चुनना है आपको। यानी ये आपका प्रश्न हो गया किसका? तो वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। और ये पहला ऑप्शन में आपका है पी क्यू, सेकेंड है आपका आई एल, थर्ड है आपका वी एक्स, इसके बाद है टी आर, और फिर इसके बाद आपका क्या? डी और एफ है। ठीक है ना? और इसमें सबसे डिफरेंट चुनना है आपको। बताइए तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आपका आंसर जाएगा टी और आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, सब में पहले है पहले वाला अक्षर, बाद में है बाद वाला अक्षर। पी के बाद क्यू, आई के बाद एल, वी के बाद एक्स, डी के बाद एफ, लेकिन टी के पहले आता है आर। यानी आर यदि इधर होता तो ये भी आपका सेम टू सेम हो जाता। ठीक है, तो टी बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में आ गया, इसीलिए यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कितना? तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया 4। यानी 4 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब सवाल नंबर 5, उपरोक्त श्रृंखला में नीचे दी गई श्रृंखला का उपयोग करते हुए इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और देखिए, यहां पर एक लंबा सा आपका सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, और उस पर बेस्ड सवाल नंबर 5 और 6 है, और 5 और 6 दोनों को जो है ना आपको बनाना है। चलिए तो ट्राई जरूर कीजिए खुद से भी आप लोग। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या बोला? नीचे दिए गए श्रृंखला का उपयोग करते हुए इन पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और यहाँ पे आपका सीरीज है 2818, और इसको जो है हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो इसको जो है हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इसको मैं लिख लेता हूं सबसे पहले, ठीक है ना? चलिए, तो 5 और 6 के लिए जो है ना आपका जो डायरेक्शन है वो सेम है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए और 6 के लिए, तो 5 6 देखिए यहां पर लिखते हैं 5 और 6 के लिए 28187529 8436 2751 6289 9443 5688 59। ठीक है ना? और ये सीरीज ठीक है आपको दिया गया है। और सवाल नंबर 5 देखिए क्या बोला आपको कि उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अवसर आए हैं जबकि कोई सम संख्या के ठीक बाद में 2 विषम संख्या आई हो। यानी कि इसमें ऐसे कितने सम संख्या है जिसके ठीक बाद में 2 विषम संख्या हो। अब देखिए, तो
सम संख्या के बाद में दो विषम चाहिए आपको ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, देखिए ये आपका हो गया सम, और इसके बाद जो है दो विषम नहीं है क्योंकि 8 आपका फिर से सम हो गया। फिर ये आपका सम, देखिए इसके बाद देखिए फिर से आपका दो विषम नहीं चाहिए, ये 8 आपका सम हो गया। ये 8 के बाद, इसके बाद देखिएगा यदि 8 आपका सम संख्या है, इसके बाद 7 और 5 ये दो आपके विषम संख्या आए हुए साथियों। फिर आपका ये दो आपका सम संख्या है, तो ये 8 आपका विषम हो जा रहा है, जबकि आपकी दो को आगे दोनों आपको विषम चाहिए, नहीं हो पाएगा। फिर से 4 को देखिएगा, फिर 6 आपका सम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और 6 देखिएगा, 2 7 नहीं हो पाएगा। 2 देखिएगा, 2 के बाद 7 और 5 दोनों विषम, ये आपका हो गया, ठीक है ना। फिर देखिए 6 के बाद 2 8 नहीं हो पाया, 2 के बाद नहीं, 8 के बाद देखिए 8 के बाद ये 9 और 9 दोनों ये विषम हो गया, हो जाएगा। 4 के बाद 4 3 नहीं, देखिए इस 4 के बाद आपका यहाँ पे 3 और 5 ये आपका हो गया। और फिर 6 के बाद नहीं, 8 के बाद देखिए यहाँ पे 8 के बाद 5 और 9 ये दोनों विषम, यानी कि 1 2 3 और 4, एक सम के बाद दो विषम लगातार, 1 2 3 4 5, यानी 5 ऐसा जो इसमें जोड़ा बन गया, यानी कि 4 से अधिक। तो सवाल नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 से अधिक। तो 5 का आपका ऑप्शन नंबर 4 आ गया, 4 से अधिक, क्योंकि 5 है, 4 से अधिक तो आपका हो ही गया ना। चलिए सवाल नंबर 6, दी गई उपयुक्त श्रृंखला में ऐसे कितने अवसर आए हैं जबकि दो क्रमागत संख्याओं का, दो क्रमागत अंकों का योग 11 हो। अब देखिए इसमें दो क्रमागत अंक का योग कितना बोला, 11 बोला, यानी लगातार दो अंक को जोड़ने पर आपको 11 आ जाए। गिनिए आप, 8 2 10, 8 1 9, 8 1 9, 7 8 15, 7 5 12, 5 2 7, 9 8 17, 8 4 12, देखिए 9 2 11 ये आपका हो जाएगा। 9 2 11, 8 4 12, 4 3 7, 6 3 9, 6 2 8, 7 5 12, 5 1 6, 6 2 8, 8 9 17, 9 9 18, 9 4 13, 4 3 7, 5 6 11 ये आपका हो जाएगा। और ये दो ही है, तो यहाँ पे 9 2 11 यहाँ पर, और एक 6 5 11 यहाँ पे, ये दो संख्या हो गया। और दो कहाँ पे आपका, ऑप्शन नंबर 2 में 2 है, तो सवाल नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर 7 पे आइए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा उसी प्रकार से संबंध प्रकट करता है जैसा कि संगमरमर जो है मूर्तिकार में है। तो देखिए साथियों, संगमरमर का संबंध जो है ना मूर्तिकार से है। संगमरमर का संबंध किससे, तो मूर्तिकार से। तो यहां पर बताइए बकिए आपका किसका संबंध जो है किससे मेल खा रहा है। जिस प्रकार मूर्तिकार जो है ना, मूर्तिकार संगमरमर पर मूर्तियों को तराशता है ना, उसी प्रकार चित्रकार जो है कैनवास पर अपना चित्र को तराशता है। यानी कि 7 का आपका ऑप्शन आ जाएगा 2, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कैनवास और चित्रकार। जिस प्रकार मूर्तिकार संगमरमर पर मूर्तियों को डिजाइन करता है, उसी प्रकार चित्रकार जो है ना कैनवास पर अपना चित्र बनाता है। 7 का आपको 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार से एक समान है और वे एक समूह का निर्माण करते हैं। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। सबसे डिफरेंट चुनना है आपको, ठीक है साथियों। और ये भी आपको सवाल होगा किसका, वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का। शिक्षक है, माँ है, भाई है, बहन है, चाचा है। तो बताइए यहाँ पे इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो 8 का आपका आ जाएगा 1, ठीक है। 8 का 1 शिक्षक, क्योंकि माँ भाई बहन और चाचा ये सभी जो है परिवार के मेंबर है, और ये सभी जो है रक्त संबंधित है, ठीक है। यानी इन सब से जो है ना ब्लड रिलेशन है आपका। लेकिन शिक्षक जो है ना ये फैमिली के बाहर के मेंबर है, तो 8 का आपका 1 आ जाएगा। सवाल नंबर 9, अब सवाल नंबर 9, किसी संगठित भाषा में मदर को NLGSBI, तो उसी भाषा में सिस्टर को क्या लिखेंगे। देखिए सवाल नंबर 9 क्या बोला, किसी कोड में मदर को जो है ना MOTHER, मदर को क्या बोल दिया, NLGSBI, ठीक है। इसी कोड में सिस्टर को क्या बोलेगा, सिस्टर को क्या कहा जाएगा साथियों, यही आपका सवाल है। यदि आप ध्यान से यहां पर देख पा रहे होइएगा, ठीक है, तो M का उल्टा होता है N,
ओ का उल्टा एल, टी का उल्टा जी, एच का उल्टा एस, ए का उल्टा भी और आर का उल्टा आई। क्लियर? जब सब सब के उल्टे हैं तो यहाँ पर ठीक है इसका भी आप उल्टा अक्षर डाल लीजिए, आपका आंसर में आ जाएगा, है कि नहीं है? तो जब आप इसका विपरीत अक्षर डालिएगा तो बताइए 5 के उल्टा में व्युत्क्रम में अब क्या आएगा? तो एस एच होता है, एच एच आर आई री, फिर आपका एस एच जी टी रोड, भी ई, ठीक है ना, और फिर से आर आई, यानी कि एच आर एच जी भी आई। देखिए कौन से ऑप्शन में साथियों आपका एच आर एच जी भी आई, ऑप्शन नंबर 3। तो 9 का आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या बोला? राजेश का भार प्रवीण से अधिक है मगर जयंती से कम है। प्रवीण का भार रेशमा से अधिक है, वरुण का भार राजेश से अधिक है और जयंती से कम है। तो सबसे कम भार किसका है? चलिए एक बार फिर से बोर्ड साफ कर लिया जाए। और अब जो है सवाल नंबर 10, और देखिए जब भी टी के साथ रीजनिंग और मैथ हो ना तो कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा ताकि उस सवाल को आप ढंग से सॉल्व कर सके, है कि नहीं? देखिए सवाल नंबर 10 क्या बोला सवाल आपका? राजेश का भार प्रवीण से अधिक है। तो देखिए राजेश जो है ना, राजेश का भार अधिक है किससे? तो प्रवीण से। तो राजेश का भार प्रवीण से अधिक है मगर जयंती से कम है। लेकिन जयंती से क्या है? कम है, यानी राजेश से अधिक भार है किसका? तो जयंती का। आगे बढ़ते हैं फिर। प्रवीण का भार रेशमा से अधिक है। देखिए प्रवीण का जो भार है ये आपका राजेश है, प्रवीण का भार जो है रेशमा से अधिक है, तो इसका कर लीजिए अधिक रेशमा से, ठीक है ना। वरुण का भार राजेश से अधिक है। अब देखिए वरुण का जो है ना, वरुण का भार राजेश से अधिक है। राजेश से अधिक तो भार आपका है जयंती का, और राजेश से अधिक भार है आपका वरुण का भी। अब देखिए राजेश से दोनों आगे, जयंती भी और वरुण भी, लेकिन जयंती और वरुण में किसका भार अधिक है ना, ये आपका अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। सवाल अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। आए क्या बोला? तो वरुण का भार राजेश से अधिक है मगर जयंती से कम है। अब देखिए वरुण का भार राजेश से तो अधिक है लेकिन जयंती से कम है, यानी कि सबसे आगे जयंती हो जाएगा। यानी इस वरुण को जो है ना आप यहाँ पे डाल लीजिए और जयंती को आप इसके आगे कर लीजिए, क्योंकि वरुण का भार राजेश से तो अधिक है लेकिन जयंती से कम है। देखिए इसके आगे जयंती है आपका। तो सबसे कम भार किसका है? बताइए किसका है सबसे कम भार? सबसे कम भार रेशमा का है, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ऑप्शन नंबर आपका 1 है रेशमा। और सबसे यदि पुस्तक सबसे अधिक भार किसका है, आप जयंती का कर देते। तो ये रहे, ठीक है, आपको 10 सवाल और इसका बाकी सवाल अगले पार्ट में आएगा। तो बस इतना ही आज के लिए। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।